हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट गणित वर्कशीट नंबर 77, जो कि आपका आज यानी 25 जनवरी 2021 के लिए है। तो आज हमारा जो पुनरावृत्ति चैप्टर वास्तविक संख्याएं का है, ठीक है। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। कह रहा सही विकल्प चुनिए, इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए, अगर 2.35 है, इसके ऊपर रैकरिंग है, तो यानी 3535 ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर रिपीट हो रहा है तो एक जगह पे तो ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब आपका दूसरा है, जो यहाँ देखिए दूसरा बहुत ही आसान है। देखिए जैसे ये 1.311131113111 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि रिपीट हो रहा है, सेम डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है, मतलब एक एक बढ़ करके। तो एक अशांत दशमलव संख्या, ये शांत नहीं है, अशांत है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें n यानी कि दूसरा है, तीसरा n n की किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या के लिए 24 का पावर जो n है 8 से विभाज्य होगा। तो 24 को अगर आप, ये n है तो n की जगह पे आप 1 रखेंगे, वो 8 से है। तो अगर n को 24 से अगर करेंगे तो ये 24 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये C इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका C करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखते हैं इसमें जो निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे 140 को आप करते हैं ना, ऐसे करके 2 से 270, 2 से फिर आप कितना करेंगे 35, फिर 5 से 5 7 35, तो इसका कितना हो जाएगा 2 2, उसके बाद 5, उसका 3, इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, दूसरा हो गया इसका आंसर, दूसरा। उसके बाद ये तीसरा का भी इसी तरह कीजिए, चौथा का भी, तीसरा दूसरा का भी इसी तरह कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं सेकंड का। देखिए फर्स्ट का हमने आपको बी दिया, सेकंड फर्स्ट का ए का, इसका भी सी दिया, और दूसरा का हमारा जो है ना, इसका हमारा इस तरह से लिखाएगा, तीसरा का हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। यानी कि आप इसको कट करेंगे तो ठीक है। उसके बाद हमारा जो तीसरा, यानी ये दूसरा का, ये तीसरा का है आपका, जो इस तरह से आएगा, राइट। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड तो देख लिया हमने, अब थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड है एचसीएफ इतना दिया और एलसीएम इतना के, तो ज्ञात करना है हमें। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है थर्ड, ठीक है। तो देखिए हमारा जो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड होता है, ठीक है। तो 9 एलसीएम इंटू 306 इंटू 657, तो एलसीएम निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 306 को अगर इसको मल्टीप्लाई काटेंगे तो 3 से 3 जा, और 3 से ये 102 हो जाएगा, और फिर 102, उसके बाद ये आपका जो है ना 3 से ये कट जाएगा 219, और 219 इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22338, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, स्पष्ट कीजिए इतना इतना एक अभाज्य संख्या है। आपको स्पष्ट करना, यह एक अभाज्य संख्या है। तो चलिए बहुत ही आसान सा है। देखिए आपको क्या करना है, ये जो डिजिट है इसमें से एक कॉमन आएगा, 13 आ जाएगा। तो इसमें कितना बच गया 7 और 11 और प्लस में 1, क्योंकि 13 हमने बाहर ले लिया। फिर इसमें आप 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 5 कॉमन ले सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो इसमें 5 कॉमन ले लिया हमने। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है ना, ये आपका 5, इसका आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे। देखिए फिफ्थ जो है ना, सिद्ध कीजिए कि इतना इतना नहीं, फिफ्थ है इतना इतना एक अभाज्य अपरिमेय संख्या है, अंतर और भागफल पर अपरिमेय संख्या है इसका जो है ना, यानी कि 3 + 2√3 और 3 - 2√3 के अंतर और भागफल अपरिमेय संख्या है, इसको आपको बताना है। तो चलिए हमें देखते हैं इसको। फिफ्थ है ना, पाँचवा। चलिए पाँचवें क्वेश्चन का आंसर देखते, बहुत ही आसान है आज का वर्कशीट आपका। देखिए 3 + 2√3 -3 - 2√3, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, एक बार माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 + 2√3 -3 + 2√3, तो 4√3 एक अपरिमेय संख्या हो गया ये, ठीक है। इसी को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए
ये देखिए नीचे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस में लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ प्लस में। और सेम यही है, तो इन दोनों को इसके साथ हम कॉम्बिनेशन करेंगे, इसका इसके साथ। तो आप सभी को पता है ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमने जो है ना ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर और 2√3 का स्क्वायर, तो इसका जब हमने किया तो इतना आया, और लेकिन इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो 3 का 9 हो गया। और इसका जब देखिए 2 अगर स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab होता है, 2 इंटू ए 3 होता है, 3 हो गया, और 2√3, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 21 प्लस 12√3 और -√3, तो ये आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, राइट। अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिद्ध कीजिए कि इतना इतना एक अपरिमेय संख्या, बहुत ही आसान सा है 6। आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, देखिए आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसको पहले मान लीजिए, माना कि इतना इतना एक परिमेय संख्या p/q के रूप में, जी 6 + √2। अब इसका जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे p/q -6 और √2, और इसका जब बटेवर का जो घटाव करेंगे आप, घटाव, तो 6 p - 6q अपन में q, ये √2 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए स्पष्ट है कि p - 6q अपन में q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो कि गलत है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 डिस्कस कर लिए, 7 करेंगे। 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ना आपके सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस है, ये है नहीं, तो इस क्वेश्चन को आपको काट देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन उसने गलती से डाल दिया होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना नहीं, ये नहीं बनाना, ये आएगा नहीं आपके एग्जाम में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 1029 को विभाजित करने से पर प्रत्येक में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो ये 8 नंबर है, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। 245 में से 5 घटाएंगे तो 240 हो गया, 1029 में से 5 तो 1024 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे, ठीक है, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे, यानी एचसीएफ आप इसका निकालेंगे तो आपका जो है ना क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालने के पश्चात तो इसका करेंगे तो 4 टाइम लगा, ऐसे 964, इसमें माइनस किए तो 64, ये 2 ये यहाँ लाया हमने, फिर इस 64 से किए तो 3 टाइम में 192, फिर ये 48 बच गया, फिर इसको ये हमने यहाँ लाया, फिर इससे किया तो 48, और उसके बाद ये कितना बचा हमारा 16 16 48, ये आपका जो है ना इसमें से 16 आंसर हो गया। तो ये आपका एलसीएम जो है ना एचसीएफ क्या होता है, यहाँ पे से जो आप निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया, राइट। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चौबीस 15 और 36 द्वारा विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 24, 15 और 36 द्वारा विभाजित 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालना बहुत ही आसान है, ये वाला 9 नंबर आपका। चलिए 9 नंबर देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, आपको इसमें करना क्या, सबसे पहली बात इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इसका 24, 15 और 36 का। तो इसका एलसीएम तो सिंपली आपको 360, और ये 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होती है। बड़ी संख्या जो है ना, बड़ी संख्या कितना होगी, इतना कितना होता है, ये रहा, आपको 69 लिख देंगे आप, ठीक है। और उसमें से ये 360 से इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो शेषफल होगा इतना बचेगा, तो आप डिवाइड यहाँ थोड़ा सा कर लीजिए, जो शेषफल होगा तो इसमें से जो इतना जो हमारा शेषफल है, तो ये 6 डिजिट में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर रहेगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैंटीन में कोक के 144 डिब्बे और पेप्सी के 90 डिब्बे को एक ऊपर रखा जाता है। प्रत्येक स्टेज की ऊंचाई और एक पैर डिब्बे को समाहित कर प्रत्येक डिब्बे की अधिकतम संख्या, यानी कि इसका आपको एचसीएफ निकाल देना, ठीक है। उसके बाद
आपको ये करना है √3 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या निकालना। तो चलिए हमें क्या करना है, चलिए अब क्वेश्चन 10 को और 11 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कार्टून। तो SCF इतना 10, 144 और 90 का SCF जब मैं निकाला हूँ इसका, तो आप इसका ये देखिए, आप 90 से 144 में लगाएंगे तो 1 टाइम में 90 हो गया, ये 54 हो गया। अब इस 90 को यहाँ लाएंगे, फिर 90 ये 1 टाइम में 54, ये 36 हो गया। ये 54 को यहाँ लाएंगे तो 36, अब ये 28, ये फिर 36, ये 28, ये 8 इसका शेष पर। अब उसके बाद यहाँ देखिए, इसको मैंने यहाँ पे बढ़ा करके किया था फिर, ठीक है। तो इसका आपका 4 आया, तो ये आपका 4 आया, तो ये आपका जो है ना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपको बोला गया निकालने के लिए। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो √3 का 1.732 होता है, तो इसमें के बीच आप लिख सकते हैं 1.73 को में आप 2 लिख सकते हैं, तो एक परिमेय संख्या हो गया। √5 को 2.2, तो ये 2.10, 100, 100, 140, 150 ऐसे करके आए, तो ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये जो है ना क्या होता है, रिपीटेशन है, ठीक है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। इस प्रकार आपका वर्कशीट यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।